खबर रेवाड़ी से है। सरकारी स्कूल में 3 नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़। 8वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्राओं ने आरोप लगाए। अध्यापक कमरे में अकेला देख पकड़ लेता था हाथ, किसी को बताने के लिए मना करता था और देता था धमकी। गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने स्कूल में हंगामा कर दिया। अध्यापक पर पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। अब ऐसी घटनाएं देखिए एक समाज के तौर पर चिंतित करती है। कोई भी परिवार अपने बच्चों को बड़े ही भरोसे के साथ स्कूल भेजता है। टीचर्स जिन्हें गुरु, जिन्हें भगवान का दर्जा दिया गया है। कहा जाता है गुरु गोविंद दोए खड़े काके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपके जन गोविंद दियो दिखाए। लेकिन ऐसे गुरु शिक्षा की संस्थाओं पर एक काले धब्बे की तरह है। कार्रवाई जरूरी है और बड़ी कार्रवाई जरूरी है। पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज हो चुका है। एक्ट बेहद गंभीर है, जमानत तक नहीं मिलती। मैं जब फर्स्ट दिन गई थी स्कूल में तब उन्होंने गलत टच करा था और मतलब चप्पल काट जूते काट के अपने मेरे पैर पे टच करा था उन्होंने। फिर मतलब ऐसे पूछ रहे थे कि कहाँ के हो, मतलब स्कूल में क्या करोगे, मतलब कहाँ पे रहते हो। फिर उन्होंने मुझे सारी बात बताई थी। उसके बाद तो उन्होंने कुछ भी नहीं करा। फिर जून की छुट्टियों से पहले वो दोबारा यही हरकत करने लग गए। फिर मतलब किस प्रकार की हरकतें आप पर? मतलब गलत टच करते हैं, कहीं कंधे पे हाथ रखते हैं, कहीं गाल पे हाथ रखते हैं, कहीं कान पे पीछे हाथ रखते हैं, कहीं कमर पे हाथ रखते हैं और बेफालतू में ही कमर पे थप्पड़ मार देते हैं कभी। तो हमारे एसएसटी के सर है राजेश सर, वो हमारे साथ बदतमीजी करते हैं। हमारी क्लास की बहुत सारे लड़कियों के साथ हो चुका और अब 2-3 दिनों से बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। और बैड टच वगैरह, मतलब प्राइवेट पार्ट पे हाथ लगाना बहुत ज़्यादा, और मतलब बहुत बुरी बात करते हैं क्लास में। और ड्रिंक करके आते हैं, ड्रिंक करके आके लड़कियों का हाथ टच करते हैं और 1-2 लड़के पीछे ही रहते हैं, तो टच करते रहते हैं। वो भी 2-4 उनके गार्जियन वगैरह आए थे स्कूल में, उन्होंने हमें बताया ऐसे। तो हमने इसके लिए कमेटी बना दी है और कमेटी 2 दिन में हमें रिपोर्ट देगी। उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे। बच्ची कौन सी क्लास की है? बच्ची सर 8वीं कक्षा की। 8वीं कक्षा की मासूम बच्ची और एक टीचर द्वारा, देखो टीचर का दर्जा बहुत बड़ा होता है, गुरु का दर्जा बहुत बड़ा होता है, उसके द्वारा उसका शोषण किया जा रहा है। ये तो आज की घटना तो नहीं है, काफ़ी दिन से चला हुआ। हमारे पास मामला आज ही आया है। मैं तो इंचार्ज सर ट्रेनिंग पे है, तो मैं तो इंचार्ज हूँ। पीछे मेरे पास मामला आया भी नहीं, आज ही आया है। तो आज ही हमने इसके लिए इसके ऊपर कमेटी बना दी। आगे कार्रवाई जो भी होगी उच्च अधिकारियों को हमने अवगत करा दिया। सर जब ये लड़की के परिजन आए उससे पहले हमारे विंग में 3 मैन भी हैं और हम 3 सर भी हैं, जेंट्स हैं। किसी को कुछ नहीं पता था, ना हमें सर ने बताया और ना हमें किसी लड़की ने बताया जी। उसके बाद उसके विभाग आ गए तो हमें तो ये सरप्राइज़ लगा। ये सर है हमारे लिए सरप्राइज़ है, मतलब किसी प्रकार की भनक भी नहीं लगी आपको? इस प्रकार की शिक्षण संस्थान में, सरकारी शिक्षण संस्थान में बच्चियों का शोषण इस तरीके से हो रहा है, उसके बारे में क्या कहोगे? नहीं आए थे गलत है सर। तो अब क्या कार्रवाई क्या होनी चाहिए? सर जो विधि सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए हम स्टूडेंट के साथ। आपको बताना चाहूँगा कि हमारे खोल थाना एरिया में तो इसमें हम लोगों को एक दरख्वास्त प्राप्त हुई थी कि स्कूल में बच्चों के साथ छेड़खानी हुई है, जिस संबंध में हम लोगों ने मुकदमा दर्ज कर दिया है हमारे खोल थाना में। और इसमें सभी बच्चों की जो आगे की प्रोसीडिंग है इन्वेस्टिगेशन की वो हमारी जारी है और जो भी तथ्य सामने आएगा तो सच्चाई होगी उस हिसाब से कार्रवाई होने लगेगी। आपने मामला दर्ज कराया है सर? इसमें मुकदमा दर्ज हम लोगों ने कर दिया है। इसमें हम लोगों ने BNS 75 सेक्शन और हम लोगों ने 10 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया।